ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा समय पाबंदी की वजह से कंप्लीट नोट से नहीं बन पाया, बट जितना बन पाया उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी कल के क्लास में करा देंगे। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अब देखेंगे वो पुरस्कार क्या है और किसे दिया गया, इस बार कौन सा संस्करण है और वो पुरस्कार क्या है, उन सभी को देखेंगे। हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि वैश्विक मतलब विश्व स्तर पे असमानता अनुसंधान पुरस्कार, अनुसंधान मतलब रिसर्च। तो किसे इस पुरस्कार को दिया गया? दो लोगों को दिया गया, जेम्स बायस को और बीना अग्रवाल को। और यह पुरस्कार पहली बार ऐसे दिया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यह पुरस्कार है क्या? तो यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक असमानता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। कि जो मतलब असमानता होता है उसके लिए अगर कोई रिसर्च किया है, अनुसंधान किया है, उनको यह दिया जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जेम्स बायस ने कौन सा अनुसंधान किया या क्या किया, या वीना अग्रवाल ने क्या किया। तो जेम्स बायस ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इन्होंने असमानता कैसे आर्थिक विकास और कैसे सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है, इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया है। अगर बात करें वहीं बीना अग्रवाल की, तो बीना अग्रवाल ने महिलाओं को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में कैसे वंचित रखा जाता है, उसका जो जेंडर गैप है उसको दिखाया इन्होंने। समझ गए? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, यूएनडीपी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पे, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के आधार पे पता चला था कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है, टोटल 193 में। इसके पहले 122वां था। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 134वां, जो कि 193 में से। पिछला कौन क्या था? 135वां, मतलब एक स्थान का सुधार हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभियान या ऑपरेशन से लिया हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया और यह ऑपरेशन है क्या, इसे चलाया क्यों गया, इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाल ही फिलहाल में जो नए नए और भी ऑपरेशन चलाए गए, वो ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया? ये चलाया गया आपका हिंद महासागर में। किसके द्वारा? जब भी महासागर समुद्र की बात है, जाहिर सी बात है तो नौसेना की बात आएगी। तो किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। यह अभियान क्या है? तो यह अभियान जो हिंद महासागर क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरुआत किया गया है। क्यों चलाया गया? तो समुद्री डकैती को रोकने के लिए, समुद्री अपराधों को रोकने के लिए, साथ में समुद्र में किसी की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सहयोग करने के लिए भी शुरुआत किया गया। अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ऑपरेशन इंद्रावती। तो जो हैती में नरसंहार लगातार हो रहा है, तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चला गया। कहाँ पे? हैती में। ऑपरेशन अजय, ये इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैठक से लिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, यह क्वेश्चन क्या है और जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ पे हुई? अभी बैठक कहाँ पे हुई? इस बार की जो बैठक हुई कौन सा क्रम का था, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया, और गत वर्ष पिछले वर्ष कहाँ पे बैठक हुआ, और यह है क्या? अंतर संसदीय संघ, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है संसदीय संघ, तो यह क्या है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। यहाँ पे मतलब दुनिया भर की राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जितने भी दुनिया भर में लोकतांत्रिक देश है वहाँ के सांसद है, तो उस संसदों के यहाँ पे एक बैठक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार कहाँ पे बैठक हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस बार क्रम कौन सा था? इस बार 148वां क्रम है। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? तो भारत के उपसभापति। उपसभापति किसमें होते हैं? देखो, संसद में दो है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में स्पीकर होते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में क्या होता है? सभापति और उपसभापति। जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होती है। तो उपसभापति मतलब ऐसा है, उनके नीचे जब उपराष्ट्रपति नहीं होते तो पूरा कार्यभार उपसभापति संभालते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? वो है जगदीप धनखड़। बट उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। समझ गए?
गत वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष अंगोला में बैठक हुआ था, जो कि एक अफ्रीकी देश है, 2023 में। और ये किस प्रकार का बैठक है? ये वार्षिक बैठक है जो प्रत्येक वर्ष होता है। अगर बात करें कि इसकी बैठक क्यों किया जाता है, तो एक तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं सतत विकास के लिए। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 180 देश हैं। इसकी स्थापना 1889 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके लिए एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए। ओके दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन छूट रहा है ना, उसको कल कंप्लीट करा देंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।